नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में जाफरपुर स्थित पावर हाउस के पास अभिषेक दुबे के निर्देशन में संचालित शिव आराध्या IAS अकेडमी की नई कोचिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें दिल्ली से आए हुए योग टीचर अब ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले बच्चों को IAS बनाएंगे। जिले के जाफरपुर स्थित पावर हाउस के पास शिव आराध्या IAS अकेडमी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में फाउंडर अभिषेक दुबे ने बताया कि आजमगढ़ में हम लोगों के द्वारा आजमगढ़ को एक नई पहचान दी जा रही है, जिसकी कड़ी में शिव आराध्या अकेडमी की शुरुआत हुई है। जिसकी कड़ी में 11 मई को एक सेमिनार का आयोजन हरियोत कला केंद्र में किया जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में देवांश मोहन द्विवेदी जी, जिनका UPSC में 333वीं रैंक है, और मुकुल दुबे UPPCS रैंक 48 आ रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि शिव आराध्या IAS अकेडमी का उद्देश्य है कि जो भी किसी कारणवश दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज नहीं जा पा रहा, वह जाकर एक बार हमारी एकेडमी से जुड़े। आगे उन्होंने बताया कि जो सुविधा दिल्ली में मिलती है, हम हमारे संस्थान में जरूर मिलाएंगे। हमारे संस्थान में सारे टीचर दिल्ली से आकर यहाँ पढ़ाएंगे। मेरा नाम पूजा चौहान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो टीचिंग का अनुभव है वो मेरा 7 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और दिल्ली के कई संस्थानों में मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। जब मुझे पता चला कि आजमगढ़ में अभिषेक सर का इतना अच्छा एक इनिशिएटिव हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे भी इसका एक पार्ट बनाया। सो बहुत थैंक यू उसके लिए। और यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली इंडिया के चाहे किसी भी कॉर्नर की हम बात करें तो बच्चों के माइंड में रहता है कि अगर UPSC की तैयारी करनी है सो दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस, उसके अलावा कहीं और से सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली कोई जगह किसी को IAS नहीं बनाती, उसका पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो किसी बच्चे को IAS बनाता है। और एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करते हैं वो है कि गाइडेंस देने वाले कौन हैं, तो कितने अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस मिल रहा है। तो जैसे कि शिव आराध्या IAS अकेडमी में सभी जो टीचर्स हैं दिल्ली से हैं, मुझे भी उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला। तो अच्छी टीचिंग्स जो अच्छे टीचर्स का गाइडेंस बच्चों को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने इतने दिनों में लगभग 1.5-2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, यहाँ के आसपास की चीज़ों को भी मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चों के लेवल को भी मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक डाउट रहता है कि हम गांव से हैं, आजमगढ़ में हैं, कि कर जाएंगे क्या क्वालिफाई, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा क्या यहाँ से। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से दिल्ली जाने की। वहाँ जाने के बाद भीड़ का हिस्सा बन के कंफ्यूज होने से, इतने स्टडी मटेरियल, इतने सारे इंस्टीट्यूट, ये सब देखने से एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, डाइवर्जन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो एक बेहतर है कि यहाँ एक शांत माहौल है, पूरी टीम मिल रही है, वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, स्टडी मटेरियल भी उसी लेवल का है, हिंदी हो या इंग्लिश दोनों मीडियम पे इक्वली फोकस किया जा रहा है। और जब हम पढ़ाते हैं तो भी हम दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, नोट्स भी दोनों लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के बच्चों के लिए और डेफिनेटली इसका पार्ट बनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी कि एक बार अपने बच्चों के लिए मतलब उनको इस जगह पे एक बार अपने बच्चों को भेजना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना, UPSC को बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी सिविल सर्विस का पार्ट बनना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए ये एक करियर सोच रहे हैं, उनको एक बार यहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों को भेजना चाहिए। और जब वो भेज देंगे 6 महीने, साल भर जब वो बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो वो खुद समझ में आ जाएगा कि अब दिल्ली की ज़रूरत है ही नहीं, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। थैंक यू। जहाँ आपसे जुड़े क्या फायदा उनको होगा? देखिए, मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। रूरल और अर्बन बैकग्राउंड से UPSC मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी से ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको जैसा पता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत हमारा ग्रामीण सेक्टर में बसता है, असली भारत जो है हमारा ग्रामीण एरिया में है हमारे। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण सेक्टर के जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो भी किसी भी कारणवश उनको वंचित रह जाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, दिल्ली के खर्चे को
अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ के फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी कारणवश वहाँ नहीं स्वास्थ्य की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं रह पाते। जैसा कि हम लोगों ने, मैं बता दूँ आपसे, मैं 10 साल दिल्ली रहा हूँ, तो मैं वहाँ की सब चीज़ों से हमें जानकारी है, मैं परिचित हूँ वहाँ के हर चीज़ों से। तो वो चीज़ें जो वहाँ पे हो सकती नहीं हो, जो यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, उसको हम लोग दिल्ली से उतार करके आजमगढ़ में किया जाने की कोशिश की जा रही है। रही बात रूरल सेक्टर की, शब इस समय की, जो मैं इधर रिसेंटली, मैं अगर आप लोगों का यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में बता दूं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है वो ग्रामीण परिवेश से ही क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उनको रिजल्ट को उनको निखार करके यूपीएससी के पीडीएफ के लिस्ट में उनका नाम डाला जाए। ठीक, क्या होगी अगर सर यहाँ की फीस बहुत नॉर्मल 40,000 रखी गई है, पूरी प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट। और संस्था की रणनीति क्या है यूपीएससी के लिए? हमारी संस्था की रणनीति देखिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जैसा कि हमारा एक ऑलरेडी बैच चल रहा है, बच्चे थोड़ा सा अभी यहाँ पे, जैसे जो दिल्ली में बच्चे जाते हैं वो वेल मैच्योर्ड और ट्रेंड होकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बच्चे, जो सिर्फ लोकल, जो पूर्वांचल के अपने सारे बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा भी ये है कि जो पहले जानकारी नहीं थी उनको, जो अवेयरनेस नहीं था उनको हम लोग अब धीरे धीरे अवेयरनेस दे करके एनसीईआरटी को स्टार्ट करके उसको कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, उनको ऑलरेडी प्री की तैयारी कंप्लीट किया जा रहा है, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किया जा रहा है। मैंने इन लोगों को बोला है कि इंटरव्यू के लिए, मैं जिस तरह से आजमगढ़ में आपने पैनल लगते हुए देखा, वो दिल्ली में पैनल लगते हुए देखा है, मैं आजमगढ़ में इसी तरह से मैं आप लोगों को, जितने भी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर होंगे, जो भी बड़े बड़े कोचिंग से जितने भी एक्सपीरियंस लोग, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको मैं चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ उनको बुलाऊंगा और यहीं पे इंटरव्यू बोर्ड मेंबर बनेगा, और इंटरव्यू सारी चीज़ें, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस यहीं पे कराई जाएगी। मेंस के लिए हम लोगों ने अलग से एक हॉल बनाया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस होती है। प्री का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, प्री मेंस जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ। देखिए एक चीज़ और भी है कि क्लास तो ऑलरेडी जो करते हैं बच्चे करते ही हैं, उनके लिए लाइब्रेरी भी यहीं पे है, उनको कहीं नहीं जाना है। लाइब्रेरी भी उसी कॉस्ट में है, कोई अदर कॉस्टिंग नहीं हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। आप जो है एडमिशन लेंगे, देन आफ्टर जो है आपको क्लास हुआ, क्लास के बाद आप जो है लाइब्रेरी में आ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा, लाइब्रेरी में है सब, वहाँ पे सारी पुस्तक, जो भी जितने सारे बुक्स हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम बुक्स भी अपनी तरफ से दे रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आप? जैसा कि हमारी टीम में, मैं आपसे बताता हूँ कि पूरी दिल्ली से जितने भी सारे हमारी टीम मेंबर हैं, वो कंप्लीट दिल्ली से हैं। सब लोग दिल्ली से यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च फैकल्टी नाम की एक रिसर्च फैकल्टी, एक अलग सेंटर है, जिसमें कि आप लोग देखना चाह रहे हैं, राहुल सर हैं, जो ऑलरेडी अभ्युदय क्लास पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है अभ्युदय में, वो ऑलरेडी उसमें पढ़ाते हैं। वो इसमें आप हैं, आप रोहित सर हैं, और आप आशीष सर हैं। ये सब लोग रिसर्च फैकल्टी, जो लोग यहीं के लोग हैं, ये लोग हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं। उसके लिए जो दिल्ली से टीचर आते हैं, उनसे ये लोग सीखते हैं, और फिर बुक्स के द्वारा रिसर्च करके उसमें क्वेश्चन निकालना, मेंस के आंसर राइटिंग के कंटेंट प्रोवाइड करना, क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस टेस्ट बनाना, मेंस के लिए कौन कौन से कंटेंट कहाँ से होता है वो करना, द हिंदू का करंट अफेयर्स के जो हैं वो डेली पब्लिश करना यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी सुविधाएं जो ऑलरेडी दिल्ली में होती है, वो सब सुविधाएं यहीं पे दी जाती हैं। जागरूक बनाना कि यूपीएससी, मतलब सेमिनार का मकसद क्या, किस लिए सेमिनार है, वो यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। मतलब यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोचिंग का उसमें क्या रोल है, कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये सब चीज़ें आपको, जो हमारे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ सेलेक्टेड है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देवांश मोहन द्विवेदी जी आ रहे हैं, जो हमारी संस्था शिवराध्य आईएएस, जिसमें जो कि आप द कोर आईएएस एकेडमी जो दिल्ली में है, जो इस संस्था को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, वो उसी के सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो हैं स्टूडेंट रहे हैं वो, तो वो आ रहे हैं। मुकुल दुबे जी आ रहे हैं, वो भी द कोर आईएएस के थ्रू उनका एडमिशन हुआ था, द कोर आईएएस से उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सारी चीज़ें। अमित जैन सर जो उसके एमडी हैं, उनके अंडर गाइडेंस लेकर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो आए और यहाँ के बच्चों को बताए कि हम कैसे कैसे तैयारी करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमको तैयारी करना, और किस तरह से हम इसको सफल बनाएं। हम आजमगढ़ को दूसरा मुखर्जी नगर शिक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। पास अभी हमारे पास 37 का क्लास चल रहा है।
37 37 बच्चे हैं हमारे मान पास। लीजिए अगर कोई बच्चा 40,000 नहीं अफोर्ड कर पाता तो उसके लिए क्या कोई उसके लिए भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि अगर 40,000 नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, अगर उसकी परिस्थितियां ठीक नहीं है तो यहाँ पे वो आकर के बिल्कुल स्कॉलर्स के रूप में वो आकर के पढ़ाई कर सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी, हमारे इंस्टॉलमेंट में 5 इंस्टॉलमेंट, 40,000 को भी हमने 5 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया हुआ। सर जैसे आपने कहा कि आप 10 वर्षों से दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे थे, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।